दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया दिलचस्प और प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है सातवां घड़ा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या जो आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ऐसे लोग भी कृपया वीडियो को नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है उसे छूकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो सर्वप्रथम आपके पास ही पहुंचे। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों और परिजनों को शेयर भी करें। मित्रों, गांव में एक नाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नाई ईमानदार था, अपनी कमाई से संतुष्ट था, उसे किसी तरह का लालच नहीं था। नाई की पत्नी भी अपने पति की कमाई हुई आय से बड़ी कुशलता से अपनी गृहस्थी चला रही थी। कुल मिलाकर उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से, हंसी खुशी से गुजर रही थी। नाई अपने काम में बहुत निपुण था। एक दिन वहाँ के राजा ने नाई को अपने पास बुलवाया और रोज़ उसे महल में आकर हजामत बनाने को कहा। नाई ने भी बड़ी प्रसन्नता से राजा का प्रस्ताव मान लिया। नाई को राजा ने रोज़ हजामत बनाने के लिए एक स्वर्ण मुद्रा दिया करता था। इतना सारा पैसा पाकर नाई की पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से कटने लगी। घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई और हर महीने अच्छी रकम की बचत भी होने लगी। नाई, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश रहने लगे। एक दिन शाम को जब नाई अपना काम निपटाकर महल से अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ एक यक्ष की थी। यक्ष ने नाई से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बहुत चर्चे सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? नाई पहले तो थोड़ा डरा, पर दूसरे ही पल उसके मन में लालच आ गया और उसने यक्ष के दिए हुए घड़े लेने का निश्चय कर लिया। नाई का उत्तर सुनकर उस आवाज़ ने फिर नाई से कहा, ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। नाई जब उस दिन घर पहुंचा, वाकई उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। नाई ने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और दोनों ने घड़े खोल कर देखना शुरू किया। उसने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, पर 7वां घड़ा आधा खाली था। नाई ने पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर महीने जो हमारी बचत होती है हम वह इस घड़े में डालते जाएंगे। जल्दी यह भी घड़ा जल्दी ही भर जाएगा और इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अगले ही दिन से नाई ने अपनी दिन भर की बचत को उस 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया, पर 7वें घड़े की भूख इतनी ज़्यादा थी कि वह कभी भी भरने का नाम नहीं लेता था। धीरे धीरे नाई कंजूस होता गया और घड़े में पैसे डालने लगा और ज़्यादा पैसे डालने लगा, क्योंकि उसे जल्दी से अपना 7वां घड़ा भरना था। नाई की कंजूसी के कारण अब घर में कमियाँ आनी शुरू हो गई, क्योंकि नाई अब पत्नी को कम पैसे देता था। पत्नी ने नाई को समझाने की कोशिश भी की, पर नाई को बस एक ही धुन सवार थी कि 7वां घड़ा भरना है, 7वां घड़ा किसी तरह से भरना है। अब नाई के घर में पहले जैसा वातावरण नहीं रह गया। उसकी पत्नी कंजूसी से तंग आकर बात बात पर अपने पति से लड़ने लगी। घर के झगड़ों से नाई परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन राजा ने नाई से उसकी परेशानी का कारण पूछा। नाई ने भी राजा से कह दिया, अब महंगाई के कारण उसका खर्च बढ़ गया है। नाई की बात सुनकर राजा ने उसका मेहनताना बढ़ा दिया, पर राजा ने देखा कि पैसे बढ़ने से भी नाई की खुशी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ।
नाई खुश नहीं हुआ, वह अब भी परेशान और चिड़चिड़ा ही रहता था। एक दिन राजा ने नाई से पूछ ही लिया कि उसे कहीं यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दे दिए हैं। नाई ने राजा को 7वें घड़े के बारे में सच सच बता दिया। तब राजा ने नाई से कहा कि 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा साक्षात लोभ है, उसकी भूख कभी मिटती नहीं। नाई को सारी बात समझ में आ गई। नाई ने उसी दिन घर लौटकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिया। घड़ों के वापस जाने के बाद नाई का जीवन फिर से खुशियों से भर गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार चीज़ें दी हैं। हमारे पास जो है हमें उसी से खुश रहना चाहिए। अगर हम लालच करें तो 7वें घड़े की तरह उसका कोई अंत नहीं होता। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।